नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज़। आज ये हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स के अंदर बेसिक्स जो था इंडस्ट्रियल रिलेशन से, जिसमें लेबर वेलफेयर की थ्योरीज थी, जिसके अंदर वेजेस के टाइप थे, उसके साथ साथ हमने वेरियस थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म को भी एक्सप्लेन किया था। आज ये हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन की क्लास का फोर्थ लेक्चर है, जिसके अंदर हम सिर्फ वेज की थ्योरीज को बताएंगे। और यहाँ हमारा जो थेरेटिकल पार्ट है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन वो मोर और लेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद के कुछ लेक्चर्स के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया स्टार्ट करेंगे। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया की 2 क्लासेस होंगी। उसके बाद थर्ड क्लास में हम जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कि फोर्थ क्लास, इसके बाद की फोर्थ क्लास में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो वेरियस मॉडल्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद लास्ट क्लास के अंदर जो मिसलेनियस टॉपिक्स बच जाएंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके बाद टोटल आपके 5 लेक्चर्स बचेंगे, जिनमें पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इन पूरे टोटल 9 लेक्चर से ही आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन आएगा। इसके साथ साथ हम कल से एक न्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो कोड्स हैं, टोटल लेबर कोड है 4, उन चारों कोड को सिंप्लीफाई करके आपको बताया जाएगा, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं कोड्स को, उनके इंपॉर्टेंट एक्ट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे नई सीरीज के अंदर, जिसका नाम होगा लेबर कोड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम बात करेंगे वेज थ्योरी की। तो वेज थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी आती है सब्सिस्टेंस थ्योरी। सब्सिस्टेंस थ्योरी क्या कहती है? सब्सिस्टेंस थ्योरी कहती है कि जनरल लेवल ऑफ वेजेस इन लॉन्ग रन इज इक्वल टू सब्सिस्टेंस लेवल विच इज लेवल ऑफ बेयर नेसेसिटी। अब सब्सिस्टेंस लेवल क्या होता है? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि कुछ सब्सिस्टेंस वेजेस भी होते हैं। सब्सिस्टेंस लेवल इज द मिनिमम वेज, लाइक दे आर द मिनिमम वेज। रोटी, कपड़ा और मकान, जिन वेजेस से एक लेबर जो है रोटी, कपड़ा, मकान खरीद सकता है, उसको सब्सिस्टेंस थ्योरी बोलते हैं। तो सब्सिस्टेंस थ्योरी यही कहती कि जनरल लेवल ऑफ वेजेस ना एक लंबे समय के बाद सब्सिस्टेंस लेवल के इक्वल हो जाते हैं। तो ये थी सब्सिस्टेंस थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी आती है वेज फंड थ्योरी। वेज फंड थ्योरी को दिया था जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल ने कहा था जनरल रेट ऑफ वेजेस कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग वेज फाउंड सेट अपार्ट बाय द एम्प्लॉयर एंड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स। General level of wages can be found by dividing the wage found set apart by the employer by the number of worker। एम्प्लॉयर की वेजेस को जब हम डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स थे, तो इसको वेज फंड थ्योरी जे.एस. मिल ने दिया था। इससे क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे आते हैं? इससे आपसे पूछा जा सकता है कि वेज फंड थ्योरी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस, ऐसे, या फिर एक स्टेटमेंट फ्रेम कर दी जाएगी कि जनरल लेवल ऑफ वेजेस इन लॉन्ग रन इज इक्वल टू द सब्सिस्टेंस लेवल। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच थ्योरी और विच वेज थ्योरी। तो आप पता लगा लें कि सब्सिस्टेंस थ्योरी से है। इसमें देखिए बुक्स के अंदर जो आप कोई भी बुक रेफर करते होंगे वहाँ पे पूरा बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन होगा, पूरा मोर और लेस 100 to 150 वर्ड्स के अंदर। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इन नोट्स में हमने सिर्फ वही पॉइंट्स लिखे हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। नेक्स्ट थ्योरी है रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी। इसको दिया था प्रोफेसर वॉकर ने। प्रोफेसर वॉकर ने इस थ्योरी को दिया है। ये थ्योरी क्या कहती थी? वेजेस आर ऑफ नेचर एंड ए रेजिड्यू, द वर्कर इज टू गेट व्हाट रिमेन्स आफ्टर अदर एजेंट ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन पेड। कि वर्कर्स को वो वेज मिलते हैं, वो एक तरह से बचा खुचा, रेजिड्यू क्या होता है? बचा हुआ। जब सारे लेवल ऑफ प्रोडक्शन में जितने एजेंट्स इन्वॉल्व हैं सबको पे कर दिया जाता है, उसके बाद जो चीजें बचती हैं ना वो वर्कर्स को मिलती हैं। ऐसा कहा जाता था रेजिडुअल क्लाइमेट थ्योरी में। ये प्रोफेसर वॉकर ने दिया था। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। इसको दिया है जी.बी. क्लार्क ने। जी.बी. क्लार्क ने। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने सेंट्रल लेबर कमिश्नर के एग्जाम में पूछा था। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज गिवन बाय, थ्योरी ऑफ वेजेस इज गिवन बाय, और ऑप्शंस थे तो जी.बी. क्लार्क इसका आंसर है। तो ये क्या कहता है कि इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन ऑफ प्योर कंपटीशन इन कमोडिटी एंड लेबर मार्केट। ये एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो कंपटीशन होता है किसके बीच? कमोडिटीज और लेबर मार्केट के बीच, उस पे वेजेस डिपेंड करते हैं, उन सब चीज़ों पे वेजेस डिपेंड करते हैं। तो ये 4 थ्योरीज हैं टोटल लेबर वेलफेयर की, जो हमने 4 थ्योरीज हैं टोटल वेजेस की, जिनको हमने कवर किया।
ये सारे नोट्स आपको हमारी वेबसाइट www.reignitestudies.in पर फ्री में मिल जाएंगे। आप वेबसाइट पे जाके वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में EPFO AOEO का लिंक है। EPFO UPSC EPFO APFC एंड AOEO, उस लिंक पे जाके आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे नोट्स वहाँ पोस्टेड हैं। और इस जितना हमने अभी पढ़ाया है ना, जो टॉपिक्स हमने अभी तक कवर कराए हैं, तो इन टॉपिक्स में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये टॉपिक एक तरह से संपूर्ण है, पूरी चीज़ें का हमने एक तरह जीस्ट हमने आपको दिया है, एक्सप्लेनेशन हमने आपको बताई है। इसके बाद नेक्स्ट जो नोट्स होंगे वो कल से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, जिसके अंदर सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया बिफोर 1947, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप रेगुलर इन वीडियोस को देख पाए। थैंक यू वेरी मच। और इससे पहले की जो वीडियो हुई है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और हमारे टेलीग्राम हैंडल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।